सभी देखने वालों को नमस्ते, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि जो अष्टमी नवमी पे कन्या या कंजक पूजन होता है उसमें हमें क्या चीज़ें कन्याओं को खिलानी चाहिए, क्या खिलानी निषेध कही गई है। जब भी हम कन्याओं के लिए खाना बनाए तो हमें कौन सी सावधानियां देनी होती है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो गलती से भी जिसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आज की इस खास वीडियो में आपको ये भी पता चलने वाला है कि कन्याओं को दक्षिणा में क्या देना अत्यंत शुभ कहा गया है, वहीं पे क्या चीज़ें होती है निषेध। तो आपको एक छोटी सी वीडियो अंत तक देखनी है ताकि अब सभी नियम, सभी चीज़ें अच्छे से जान सके। आइए चलते हैं अब सब कुछ जानने, जय माता दी बोलते हुए। सबसे पहले जब भी कन्या भोज बनाए तो साफ सफाई का आपको ध्यान देना है, ये बहुत ही विशेष माना गया है। किचन में सफाई कीजिए, जिसमें आपको भोजन बनाना है कन्या के लिए या भोग बनाना है माता के लिए, वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए चीज़ें। देखिए, हो सकता है आपने पहले लहसुन प्याज वाला खाना यदि उनमें बनाया है तब तो आपको विशेष सावधानी देनी होगी कि उसे अच्छे से आप धो लें। गंगा जल का छींटा यदि आप अपने किचन में दे सके खाना बनाने से पहले तो वो तो अत्यंत शुभ माना गया है। उसके बाद यदि महिला को डेट आई, ये ध्यान से इस बात को सुनिएगा, तो 7 दिनों तक आप खाना नहीं बना सकती है। यदि आपने उपवास भी लिए हैं तो विशेष ध्यान दें कि खाना आप खुद ना बनाए। किसी से खाना बनवाया जा सकता है जो आपकी फैमिली में है, वैसे आपकी कन्या पूजन हो सकता है, लेकिन खुद किचन में ना जाए, किसी भी सामान को आप हाथ ना लगाए, इसे शुभ नहीं माना गया है। साथ ही साथ गुस्से में आपको खाना नहीं बनाना है, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना होता है। ये सभी वो चीज़ें हैं जहाँ हमसे गलतियाँ होती है। कन्या के लिए भोजन बनाना है तो खुश मन से, शांत मन से बनाइए। कन्या भगवती होती है। देखिए, हम इसीलिए पूछते हैं ना, क्योंकि हम 9 माता उन्हें समझते हैं। तो यदि हम उन्हें कुछ ऐसा खिलाएंगे गुस्से से बना हुआ, सीधा सीधा भगवती को लगेगा, तो उससे शुभ तो क्या होना, अशुभ होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे। तो खुश मन से आप खाना बनाए, जो भी कन्याओं को खाना आपने बनाना है। एक चीज़ का ये भी ध्यान देना है कि जूठा मत कीजिएगा उस खाने को। कभी हमसे अनजाने में गलती होती है, हम देख लेते हैं कि कहीं नमक सही है या कुछ कमी तो नहीं है, वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि जो कन्याएं हैं वो माता है, उन्हें आप जूठा नहीं खिला सकते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान देना होता है। ये छोटी छोटी गलतियां अनजाने में हो जाती है इस नवरात्रि, तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। अब क्या क्या बनाए ये भी विशेष होता है, कौन सी वो चीज़ें हैं जो बहुत शुभ है। तो देखिए, हलवा बनाना अत्यंत शुभ कहा गया है। हलवे में भी सूजी का हलवा बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं कि जो माँ जगदम्बा है उन्हें हलवा बहुत पसंद है, तो आप सूजी का हलवा बनाएं। यदि ना सूजी हो, मतलब आप ना बना सके, तो आप बाकी हलवे भी बना सकती है। पूड़ी बनाना विशेष माना गया है। इसके साथ साथ ही मालपुआ बनाना बहुत शुभ है। मालपुआ सूजी का हो तब तो अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि सूजी से बनी हुई चीज़ें माँ भगवती को पसंद आती है। आलू की सब्जी आप बना सकते हैं, ये भी एक विशेष चीज़ मानी गई है। ये बच्चियों को भी पसंद आती है, माँ के लिए भी शुभ है। अब यहाँ पे ये ध्यान आपको देना है कि यदि आपके अपने कन्या है या आपके आस पड़ोस में देखिए बेटियाँ होती है ना, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं, या आपको खुद भी पता होगा कि उन्हें कैसी चीज़ें पसंद आती है। तो उनके हिसाब से यदि आप कुछ भोज बनाती हैं तो वो तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि जब उनकी पसंद का बनाएगी तो उन्हें वो पसंद भी आएगा, जो भी वो खाएगी वो भगवती को भी लगता है। लेकिन जो भी बनाए वो सात्विक ही आपको बनाना होगा। सात्विक भोजन ही शुभ दिनों के लिए सही कहा गया है। सात्विक भोजन जिसमें देखिए कोई लहसुन प्याज ना हो, बिना लहसुन प्याज के ही आपके भोजन बनेगा। ये भी आप ध्यान दें कि जो भी चीज़ें आप बनाए उसमें तो देखिए लहसुन प्याज नहीं डालेंगे, लेकिन सैलेड कभी हम
प्याज का दे देते हैं, वो आपको नहीं देना है। कोई पिकल बच्चे मांग ले, कोई भी चीज़ें मांग ले, तो ये ध्यान दे कि उसमें लहसुन प्याज ना हो। यहाँ तक कि टमाटर का यूज़ भी सोच समझ के ही किया जाता है। यदि आप खुद उपवास आपने लिए हैं, आप उसमें खटाई नहीं खाते हैं, तो आपको जो कन्या के लिए भोज बनाना है उसमें भी खटाई वाली चीज़ें ना डालें। जैसे इमली है, नींबू है, टमाटर है, सभी चीज़ खटाई में आते हैं ना, तो उस दिन भी हमें वो चीज़ें नहीं डालनी होती है। यदि आप उपवास में खटास वाली चीज़ें खा लेते हैं तो ये चीज़ें डाली जा सकती है। जो भी मसाले डाले, साबुत मसाले छांट के डाले, पीसे हुए मसाले बिल्कुल ना मिलाए। कभी हम स्वाद के लिए कुछ ऐसे मसाले डाल देते हैं, सब्जी मसाला हो गया, ऐसा वैसा डालते हैं, उसमें अशुद्धियाँ हो सकती है। जो भी खाना बनाए, सादा खाना, सिंपल खाना बनाए जो छोटी बच्चियाँ खा सके, क्योंकि 2 से 10 साल तक की बच्चियों को पूजा जाता है। 2-3 साल की बच्चियाँ तीखा खाना नहीं खा पाती है, तो सिंपल सादा भोजन बनाए। यहाँ तक कि फल देना बहुत शुभ माना गया है। यदि आपने भोग के लिए फल माता को लगाए हैं, वो भी कन्या को दे सकते हैं, या ऐसे भी हमें कोई ना कोई फल इन बच्चियों को देना ही चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। अब हमें बनाना क्या नहीं है, क्या है निषेध, क्या है अशुभ, वो है तामसिक भोजन, जिसमें देखिए मीट, अंडा, ये चीज़ें आती है। ये तो कहीं आसपास भी बननी नहीं चाहिए। यदि आप ज्वाइंट फैमिली में है तो भी इसे कोई ना बनाए तो शुभ माना जाता है। साथ ही साथ हमें जो बैंगन है, बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे शुभ दिनों के लिए नहीं बनाया गया है। साथ ही साथ कटहल को नहीं बनाना चाहिए, ये भी सही नहीं माना गया है। मूली हो गई, सलगम हो गई, ऐसी चीज़ें भी हमें इस दिन नहीं बनानी चाहिए। ये सही नहीं कही गई है शुभ दिनों के लिए, तो इनसे भी आपको बचना होगा। एक गलती जहाँ हमसे हो जाती है कि हम ऑनलाइन खाना कभी मंगवा देते हैं, क्योंकि देखिए कभी हम, हो सकता है बिजी है, बिजनेस में है, जॉब में है, कैसे भी बिजी हो सकते हैं ना, या आलस भी हो सकता है कि खाना तो खिलाना ही है, तो हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। बच्चों को भी पसंद आती है ऐसी चीज़ें, तो ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें भी लहसुन प्याज हो सकता है, बाकी चीज़ों की मिलावट हो सकती है, तो ये तो आपको कतई उस दिन मंगवाना ही नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि बच्चों से पूछिएगा कि उन्हें क्या पसंद है, तो यदि बच्चे कह दे कि पिज्ज़ा खाना है, वो खाना है, तो भी आप उस दिन ये चीज़ें मत मंगवाइएगा। जो भी खिलाएं सात्विक खिलाएं। पैकेट बंद चीज़ें बच्चों को ना दे। उस दिन मैंने बहुत से लोगों को अपने आसपास भी देखा है कि वो चिप्स के पैकेट बच्चों को उस दिन दे देते हैं, तो वो ना दे इन कन्याओं को, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज है, बाकी मिलावट हो सकती है, तो ये चीज़ें हमें नहीं देनी है। इसके साथ ही कभी हम जूस की बोतल भी दे देते हैं, क्योंकि बच्चों को पसंद आती है, तो ये भी नहीं देनी है, क्योंकि मिलावट इसमें हो सकती है। तो इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान देना है जब भी आप कन्याओं को खाना खिलाएं। अब चलते हैं ये जानने कि कन्याओं को दक्षिणा हमें क्या देनी चाहिए, कौन सी चीज़ें शुभ कही गई है देनी, कौन सी अशुभ कही गई है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ऐसे तो कंजकाओं को पैसे दिए जाते हैं, 10 दे, 20 दे, 50, 100, 500, जितने लायक आपको भगवान ने बनाया है उतने इन कन्याओं को हमें देना ही चाहिए उस दिन पैसा, जिस लायक भगवान ने बनाया है, क्योंकि ये अत्यंत शुभ कहा गया है। जो भी चीज़ इन्हें देंगे वो सीधी सीधी माँ जगदम्बा को ही लगेगी। तो आप दक्षिणा में पैसा दे सकते हैं। अब हम कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते हैं, देखिए तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए 2 से 10 साल की बच्चियां वो है जो अभी नई नई स्कूल गई है या जाने वाली है, तो यदि आप उन्हें उससे संबंधित कुछ दे सके, जैसे आप टिफ़िन उन्हें दे दे, या पानी की बोतल दे दे, बैग आप उन्हें दे सकते हैं, या कॉपी किताब दे सकते हैं, या पेंसिल पेन, जिस लायक आप हैं पेंसिल पेन भी दिया जा सकता है। ऐसी चीज़ें देंगे उनके काम भी आएगी, साथ ही इसे शुभ भी माना जाता है। इसके साथ ही यदि आप इस लायक है कि आप उन्हें कपड़े दे सके, तो लाल कपड़े या पीले यदि हम दे सके बहुत शुभ कहे गए हैं, वो भी दिए जा सकते हैं। आप शॉल या चुन्नी ऐसा भी कुछ दे सकती हैं। यहाँ तक कि आप क्लिप या हेयर बैंड होते हैं वो भी दिए जा सकते हैं। चूड़ियाँ दे सकते हैं आप, बहुत शुभ मानी गई है। कंगन दे सकते हैं आप, ये सभी चीज़ें दी जा सकती है, बहुत शुभ कही गई है। अब जो हमें नहीं देना है, जो निषेध माना गया है, तो सबसे पहले तो काली वस्तु कोई भी कन्या को गलती से ना दे, बहुत अशुभ मानी गई है। कोई भी कपड़े देने हैं, चूड़ियाँ देनी है, क्लिप देने हैं, तो वो काले या ब्लैक ना हो।
शूज़ या चप्पल देना भी सही नहीं माना जाता है, ये भी कन्याओं को नहीं देनी चाहिए। कोई तीखी नुकीली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, जैसे कैंची हो गई, चाकू हो गया, या कुछ ऐसी चीज़ें जो चुभने वाली हो, वो नहीं देनी है। साथ ही साथ कभी हमसे क्या गलती होती है कि हमें किसी ने गिफ्ट दिया है, हम वो ही गिफ्ट आगे बच्चों को दे देते, वो गलती मत कीजिएगा। जो भी दे, नया लाए आप, अपने पैसे का लाए, वो ही यदि कन्या को आप देंगे उसे ही शुभ माना गया है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। जब आप इस अष्टमी नवमी कन्या को पूजे तो इन नियमों का पालन कीजिएगा। कन्या पूजन विशेष है, हमने उपवास लिए हैं नहीं लिए हैं, कन्या पूजन इतना खास माना गया है कि यदि ये बच्चियां खुश होकर चले गई ना, तो समझिए कि माँ भवानी भी खुश है आपसे। तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। उम्मीद है मुझे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिएगा। यदि आप चैनल पे है नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में ज़्यादा ना लिख सके, जय माता दी लिख के जाइएगा। अब मिलेंगे ऐसी किसी नई यूज़फुल यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।